नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और हमारे फ्रेम में आप देख सकते हो महामंडलेश्वर हैं जो कि किन्नर अखाड़े से आती है और हाल ही में इस अखाड़े का नवनिर्माण हुआ है और उस अखाड़े को बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो राम मंदिर के लिए भी इन्होंने जेल तक की यात्रा की है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद में आज वो दिन आया है जब रामलला अपने दिव्य मंदिर में बैठने को जा रहे हैं। वहीं उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो यात्रा रही थी, तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम माता जी। जय श्री महाकाल। माता जी एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ जी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से, तंत्र साधक कामाख्या पीठ से हूँ, नागा सन्यासी जूना अखाड़े से हूँ, तेरामणि से, और राष्ट्रीय महामंत्री किन्नर अखाड़े से। माता जी आप कहाँ से चल करके अयोध्या में आई हो? देखिए, आपने बोला ना हाल ही में, मेरे हाल ही में नहीं है। मैं सतयुग में हूँ, मैं त्रेता युग में हूँ, मैं द्वापर युग में, मैं कलयुग में भी हूँ। और कलयुग में मुझे संविधान का सहारा लेके अपनी पहचान में आना पड़ा। 2014 में हमारे लोगों ने पिटीशन डाला तो हमें तीसरे जेंडर का अधिकार मिला जी। जब तीसरे जेंडर का अधिकार मिला तो 2015 में हमने किन्नर अखाड़े का गठन करा कि हम हिंदू के बच्चे कब्रों में क्यों जाए। क्योंकि हमारी संप्रदाय में क्या था कि हमारा जो भी किन्नर समाज था इस्लाम की तरफ था जी। मुगल आए, हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, हमारे मंदिरों से वंचित कर दिया गए, और जो बच्चे कुछ किन्नर थे उन्हें अपने रानियों की सेवाओं के लिए ले गए, हरम शरीफ में ले गए। तो ले जाने से पहले उन्होंने अपने इस्लाम में हमारे को दाखिल किया। उसके बाद किन्नरों का कोई शुद्ध लेने वाला नहीं था। माता जी अगर बात करें, सनातन में राम है तो हिंदुस्तान में संविधान है। किन्नर समाज किस तरीका से देख रहा है जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर? देखिए, मेरा जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में योगदान है। नर नारी है तो किन्नर भी है। तो मेरा संकल्प कैसे नहीं हो सकता। मैं कुरुक्षेत्र में धर्म की जब स्थापना हुई तो उस समय शिखंडी के रूप में थी, गंगा सागर में मैं मोहिनी के रूप में थी, ठीक है जी। और कलयुग में हम किन्नरों के रूप में हैं। 17 जगह रामायण में हमको बताया गया कि किन्नर रामायण में है। 2 जगह गीता में बताया गया। तुलसीदास कहते देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, क्योंकि श्री महर्षि भारद्वाज जी ने जब माघ मेला लगाया तो उसमें किन्नरों का उल्लेख किया गया। जब किन्नर नहीं होगा तो माघ मेला पूरा नहीं होगा, मेरे वेद में जो बताते हैं। और उसके बाद मेरी पहचान ही राम से है। और मैं आज उस इतना बड़ा सौभाग्य समझती अपने आप को, मैं उस गद्दी पे बैठी हूँ जिस गद्दी ने राम को लोरी दी, अयोध्या। और अयोध्या के गद्दीपति मेरे साथ बैठे हैं। माता जी 2025 में कुंभ का मेला है तो आपकी किस तरीका से तैयारी रहेंगी? देखिए, हमारे को 2016 में हमने अखाड़ा तैयार करा, 19 में हमारे को मान्यता मिली, और 2021 में हमने सन्यास का जो भी प्रोसीजर थे वो सारे पूरे करे। सन्यासी तरीके से हम सन्यास हुए और हमने एक पूरी सनातनी जो परंपराएं थी वो सारी अपनी पूरी कर चुके हैं। अपने खुद के महामंडलेश्वर, अपना खुद का अखाड़ा हमने हर अखाड़े की अनुमति से बनाया और अपने समाज से, अपनी सरकार से, अपना सनातनी होने का, कुंभ में अधिकार होने का, जमीन लेने का, टेंट लगाने का, वो सारा अधिकार लिया। और स्वतंत्र तौर से किन्नर अखाड़ा लगता है और 2025 में लगेगा। मतलब आप अयोध्या से ही हो और अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसमें जहाँ भी घर में अगर शुभ काम होता है तो आप लोगों का बड़ा रोल रहता है बधाई के तौर पर। तो अयोध्या में किस प्रकार आप बधाई का काम कर रहे हैं? जी, बधाई के बारे में तो हम क्या कहें, हमारा तो प्रभु श्री राम जी के जन्म से ही शुरू हुआ जी ये बधाई का कार्यक्रम हमारा। और रह गई बात खुशी की, तो इस दिन का इंतज़ार तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि इंतज़ार पूरा ही नहीं का पूरा होगा कोई जान नहीं सकता था। लेकिन आज मेरे सौभाग्य की बात है कि आज मैं उस गद्दी पे हूँ जहाँ राम जी वापस अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं। माता जी आप अयोध्या से हो, अयोध्या में अपना कौन सी जगह स्थान है एक बार? जी, हमारा गुलाबबाड़ी रीरगंज चौराहा सम्मन साग की तकिया कब्रिस्तान के बगल मेरा मकान है और गुलाबबाड़ी गेट पे भी मेरा मकान है। 2 मकान मेरे पटरंगा में है, एक मकान मेरा कुछ वो रुदौली में है, एक मकान मेरा कुचेरा में है, एक मकान मेरा सुहावल में है,
एक मकान मेरा कूड़ेभार में है, और फैजाबाद के गोसाईगंज में 2 मकान है। फैजाबाद के अंदर मेरे 3 मकान सिटी में। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, भक्तों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रभु श्री राम जी विराजमान होने जा रहे हैं अपने सिंहासन पे, तो 5 चिराग और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आवाहन में 5 सोहर जो जन्म पे गाया गया था वो सबको गवाना चाहिए। और ये खुशी के दिन पे 5 चिराग जरूर जलाना चाहिए, ये हमारा कहना है। और हम लोग तो 19 तारीख को परमहंस जगत गुरु परमहंस महाराज जी तपस्वी छावनी से जो हैं वो दीप उत्सव कर रहे हैं, उसमें हम लोग परमहंस महाराज जी से बधाई मैं अपनी लेंगी। रामचंद्र जी का नेक परमहंस महाराज जी हमें देंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ में किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर। बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको अयोध्या से साधु संतों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।